की बुखार में आपका स्वागत है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, नितिन नवीन का पश्चिम बंगाल जीतने का दावा। देश में चुनावी माहौल है। आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल से 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 23 और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का रण जीतने में पूरी ताकत झोंक दी है। उधर टीएमसी ने सत्ता में वापसी के लिए दिल्ली से बंगाल तक तैयारी की है। कई बार टीएमसी के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीते बुधवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल से टीएमसी को जड़ से हटाकर राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर भाजपा सांसद मनोज तिग्गा, अलीपुरद्वार से भाजपा प्रत्याशी प्रीतोष दास सहित अन्य पदाधिकारी व नेतागण उपस्थित रहे। नितिन नवीन ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के घर घर से एक ही आवाज आ रही है कि इस बार हमको भाजपा का कमल निशान चाहिए और राज्य तथा देश की सुरक्षा चाहिए। नितिन नवीन की पूरी बात सुन लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस अवसर पे इस चुनाव के समर में उपस्थित हमारे लक्ष्मीकांत सरकार जी जो हमारे कन्वेनर हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष मिथुन दास जी, हमारे प्रत्याशी परितोष दास जी और हमारे सांसद मनोज तिग्गा जी और हमारे साथ आए हुए बिटुपन दा और यहाँ पे उपस्थित सभी अपने पार्टी के अच्छे हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री फुगन सिंह कुलस्ते जी भी हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित सभी अपने पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और यहाँ पे उपस्थित मेरे प्यारे पश्चिम बंगाल के सम्मानित मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे अभिभावकगण और मीडिया बंधुओं, आज स्वामी विवेकानंद जी की नगरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नगरी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस राष्ट्रभक्ति की इस नगरी को मैं नमन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज पश्चिम बंगाल के घर घर में एक ही आवाज आ रही है कि इस बार हमको भाजपा का कमल निशान चाहिए, राज्य और देश की सुरक्षा चाहिए। हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री का एक विशेष दिल में स्थान है। पश्चिम बंगाल जो एक समय भारत का गर्व कहा जाता था, जहां विकास था, व्यापार था, उद्योग थे, कला था, संस्कृति, आज ये सभी चीजों को कहीं न कहीं लंबे समय तक यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ग्रहण लगाने का काम किया। पहले यहाँ पर कांग्रेस का ग्रहण लगा, फिर लेफ्ट का ग्रहण लगा और अब टीएमसी के लोगों ने सत्ता के माध्यम से यहाँ के विकास को भी और यहाँ के विरासत और संस्कृति को भी ग्रहण लगाने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं सबसे खतरनाक ग्रहण तो ममता दीदी की इस सरकार के समय लगा है। और मैं मानता हूं कि इस समय विकास का पहिया पीछे चल रहा है। पश्चिम बंगाल की आत्मा को, पश्चिम बंगाल की पहचान को और पश्चिम बंगाल के डेमोग्राफी को यहाँ की सरकार ने बिगाड़ने का काम किया है और हमें इस सरकार को उठार के पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करना है। मित्रों, आज इसी पश्चिम बंगाल में माँ, माटी और मानुष की चर्चा होती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद यहाँ की माँ किस प्रकार से असुरक्षित है, ये संवेदनशीलता हमने देखी है।
किस प्रकार से संदेश खाली से लेकर आरजी कर तक, किस प्रकार से पार्क स्ट्रीट से कामटूनी तक बंगाल की बेटियां सुरक्षित हैं, ये हम लोगों ने देखा है। और आज यहाँ की माटी को, किस प्रकार से यहाँ के मिट्टी को, डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम किया गया। जो यहाँ के बंगाल के, पश्चिम बंगाल के लोगों का जिस पे हक था, उस मिट्टी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हक देने का काम किसी ने किया है, तो यहाँ की ममता दीदी की सरकार ने किया है। और आज मैं कह सकता हूं, यहाँ के लोगों का हक छीनकर और जिनको देने का काम किया है, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार और भविष्य में पश्चिम बंगाल में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, उस डेमोग्राफी को सुधारने का काम करेगी और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का काम करेगी। मित्रों, जहां एक और हमारे मां को परेशान किया, हमारी माटी को परेशान किया, और अब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ के मानुष के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। आज यहाँ का मानुष कहीं ना कहीं पलायन के लिए, तुष्टीकरण के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, अराजकता के कारण पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल में हमारे जो श्रमिक भाई हैं, देश भर में श्रमिक भाइयों को 500 रुपये से अधिक की राशि दैनिक वेतन में मिलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में श्रमिकों को बहुत ही बुरी स्थिति में 150 से 200 रुपया प्रतिदिन काम करना पड़ता है। और यहाँ की सरकार का नींद नहीं खुल रहा है। वो कहते हैं कि वो बाहर चले जाएं, क्योंकि हमने तो रास्ता बांग्लादेशियों के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खोल रखा है। यहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए कहती हैं और पश्चिम बांग्लादेश से लोगों को यहाँ पर बसाने का काम करती हैं। निश्चित रूप से हम अपने श्रमिक भाइयों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में अपने श्रमिक भाई को हम पलायन से भी रोकेंगे और उनको सही रूप से, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में दैनिक भत्ता के रूप में 500 से अधिक राशि दी जाती है, हम पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को भी सम्मान के साथ यहां काम देने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार चल रही है, जो दीदी की सरकार चल रही है, उसके टी का मतलब क्या होता है मित्रों? तो टी का मतलब होता है तोलाबाजी और तुष्टीकरण। एम का मतलब क्या होता है? माफिया राज और महिलाओं पर अत्याचार। और सी का मतलब क्या होता है मित्रों? करप्शन और कट मनी। तो यही है टीएमसी, पूरी तरह से तुष्टीकरण, माफिया का राज, महिलाओं का अत्याचार, करप्शन और कट मनी। यही है टीएमसी का फॉर्मूला, जो यहाँ की जनता अब इसको निश्चित रूप से करारा जवाब देने वाली है। इस टीएमसी के, इस माफिया राज को, इस महिलाओं के अत्याचार को, इस तुष्टीकरण की सरकार को और इस करप्शन की सरकार को और इस कट मनी वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। तभी यहाँ पर अमन आएगा, शांति आएगी और विकास के नए द्वार खुलने वाले हैं। मित्रों, जहां एक और टीएमसी के भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के विकास के बजाय घोटालों का एक बड़ा फेरिस ला के रखा है मित्रों। शारदा घोटाला इसी पश्चिम बंगाल में, नारदा घोटाला इसी पश्चिम बंगाल में, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, राशन घोटाला, नगर पालिका में भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला। और मैं तो मानता हूं कि राहत सामग्री में भी लूट का घोटाला किसी ने किया है, तो ममता दीदी की निर्मम सरकार ने किया है मित्रों। और उनके भतीजे, जिसको भाईपो का विकास मॉडल है, वो केवल गरीबों का अड्डा से पैसे की वसूली करते हैं और कट मनी का पैसा लेकर यहाँ के लोगों को जो वसूली का काम करते हैं, निश्चित रूप से ये भाईपो कमीशन बंद होगा। हम पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों को स्पष्ट रूप से आज कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाइए, कमल को खिलाइए, ये भाईपो कट पूरी तरह से बंद होगा और ऐसे भाईपो जेल के अंदर होंगे, कहीं कोई इसको रोक नहीं सकता है मित्रों।
आज पूरे पश्चिम बंगाल के अपने मेरे युवा साथी जो पढ़ाई करते थे, मेहनत करते हैं, डिग्री लेते हैं और नौकरी के लिए जब जाते हैं तो उनको नौकरी में उनके सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है मेरिट नहीं चलेगा, टीएमसी के सिंडिकेट में जो जाएगा उसको नौकरी मिलेगी। तो ऐसे सिंडिकेट को ही हम खत्म कर देंगे जो हमारे पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी से रोकता होगा। ऐसा सिंडिकेट नहीं चलने देंगे। ऐसे सिंडिकेट को समाप्त करने का काम हमारी भाजपा की सरकार आने वाले समय में करेगी। यहाँ के शिक्षा मंत्री काहे को तीर्थ यात्रा पे गए थे? आप सबको ध्यान में होगा 1600 करोड़ का घोटाला हुआ और यहाँ के पार्थ चटर्जी जी पूरी तरह से जिनके घर से 50 करोड़ रुपए निकले उनको निश्चित रूप से जेल जाना पड़ा और हमारे युवाओं का, हमारे छात्रों का भविष्य को जो अंधकार में लाने का काम किया उसको निश्चित रूप से सजा देने का काम आने वाले समय में हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मैं आज टीएमसी के सभी नेताओं को और जो अड्डा पे गुंडागर्दी करते हैं मैं उनको स्पष्ट रूप से चेतावनी देने आया हूं कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। इस बार का चुनाव जनता सड़क पर उतर चुकी है और मैं मानता हूं जब जनता सड़क पर उतर कर अपनी लड़ाई लड़ती है तो कोई गुंडा और छोटा भैया काम नहीं आता है। उसको जेल जाना पड़ेगा या घर में दुबकना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता लड़ेगी। बहुत दिनों तक मित्रों यहां का जो ये चुनाव है पश्चिम बंगाल का, ये दो विषय पर चुनाव है मित्रों। एक तरफ निर्मम सरकार का भय और भ्रष्टाचार है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के भरोसे की सरकार है। नरेंद्र मोदी के विकास और ऊर्जा के साथ प्रकाश लाने वाली सरकार है। तो मित्रों, इस भय और भ्रष्टाचार को खत्म करना है और जो भरोसा यहाँ की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को अपने नेता नरेंद्र मोदी पे है, निश्चित रूप से उस भरोसे पे कायम रहेंगे और उस भरोसे को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, पश्चिम बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री ममता दीदी महिला हैं, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं दीदी से, 16, 17, 18 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। हमने लोकसभा और विधानसभा में इसको, लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास भी किया है। अब इसको इंप्लीमेंट करने की बारी है। मित्रों, अगर है हिम्मत ममता दीदी में और वो कहती हैं कि हम महिलाओं की रहनुमा हैं, तो उस आरक्षण के बिल पर 16, 17, 18 को आप समर्थन व्यक्त कीजिए, तब मैं समझूंगा कि आप महिलाओं की सही में रहनुमा हैं। मित्रों, इन लोगों ने महिलाओं के जो भरोसा दिया, आज महिलाओं को ही सबसे अधिक परेशानी में डालने का काम किसी ने किया है, तो यहाँ की निर्मम सरकार ने किया है। लेकिन मित्रों, हम पश्चिम बंगाल की जनता से आज स्पष्ट रूप से कुछ संकल्प के साथ आपके सामने बातें रखने जा रहे हैं। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का संकल्प हमने लिया है। हमने संकल्प लिया है जो विभिन्न विभागों में सरकार की नौकरियों के पद खाली हैं, उनको भरने का काम हमारी सरकार तुरंत में करेगी। साथ ही साथ भर्ती घोटाले में जो हमारे युवा प्रभावित हुए हैं, उनका जो समय लगा है, उनको आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट देने का काम हमारी सरकार करेगी। और नौकरियों में जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को निश्चित रूप से पर्दाफाश करेंगे और उसके लोगों को जेल भेजेंगे जिन्होंने हमारे युवा और छात्रों के साथ, जिंदगी के साथ खेलने का काम किया है। और साथ ही साथ आने वाले समय में पारदर्शी रूप से ऐसे परीक्षा के तंत्र विकसित करेंगे ताकि हमारे युवा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं आए। मित्रों, इसी पश्चिम बंगाल में चाय बागान के लिए लोग अपने रोजगार को, एक पूरा पश्चिम बंगाल इसके लिए जाना जाता था, पर दुर्भाग्य है कि आज उत्तर बंगाल का ये इलाका चाय बागानों की पीड़ा से ग्रसित है। और सबसे अधिक अन्याय किसी ने
ममता दीदी की सरकार ने किया है तो चाय बागान के लोगों के साथ किया है। यहाँ के इकोनॉमी को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया है। जो ये इलाका 3T के लिए जाना जाता था, टी, टूरिज्म और टिम्बर, इन तीनों से जो यहाँ व्यवसाय होते थे उसके माध्यम से यहाँ के लोगों का राजस्व और आर्थिक संपन्नता होती थी। ममता दीदी की निर्मम सरकार ने पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया और हमारे चाय बागान से लेकर पूरे इस क्षेत्र के लोगों को भुखमरी और कंगाली के द्वार पर छोड़ दिया है। लेकिन हम अपने यहाँ के लोगों से स्पष्ट रूप से ये विश्वास दिलाने आए हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अन्य राज्यों में हमारी सरकार ने, चाहे वो असम हो चाहे अन्य राज्यों में, चाय बागान के लोगों के साथ जो हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे उनके शिक्षा के लिए हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हो, उनके भूमि का स्वामित्व पट्टा देने का मामला हो, या उनको स्वास्थ्य के दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ने का मामला हो, हम अपने चाय बागान के श्रमिकों का सम्मान भी करेंगे, उनके दैनिक वेतन में वृद्धि भी करेंगे और साथ ही साथ उनको एक अच्छा जीवन देने का संकल्प हम लोग लेते हैं। मैं आज यहाँ पर अपने तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों और के साथ कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिल रहा है। मैं आज आपके माध्यम से बताता हूं, पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही आवाज आ रही है कि इस बार कमल को खिलाना है। और कमल के प्रति जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडों को एक चेतावनी के रूप में लग रहा है मित्रों। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जिन्होंने भी हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, जिन्होंने हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों का शोषण करने का काम किया है, उनको चुन चुन कर उनका हिसाब किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा मित्रों। अभी हाल ही में आपने सुना था मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ की मशीनरी के बारे में क्या कहा। पूरी तरह से कहा कि यहाँ की मशीनरी पूरी तरह से अराजकता के प्रतीक हो गई है। और एक महाजंगल राज जब हम लोगों ने कहा था तो निर्मम सरकार को बहुत बड़ी तितकी लगी थी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बिहार में जब हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा तो जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका। अब इसी पश्चिम बंगाल में जब कोर्ट का निर्णय आता है कि यहाँ की सरकार अराजकता फैला रही है, तो मुझे मालूम है पश्चिम बंगाल की जनता भी इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है मित्रों। आज हम आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो एसआईआर के माध्यम से जो 50-60 लाख लोगों का जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम कटा है, ममता दीदी उसके लिए काली कोट पहनकर दिल्ली तक गई थी। लेकिन मेरी माता बहनों के साथ जब अन्याय हुआ तो वो संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं थी। उनके लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए वो न्यायालय के दरवाजे पर नहीं गई थी, शासन प्रशासन के माध्यम से उनको न्याय दिलाने का काम नहीं किया था। पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति इतनी रहनुमाई थी कि उनके लिए वो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तो दीदी, आपको इतना ही भरोसा है, पश्चिम बंगाल के लोगों पे आपको भरोसा नहीं है और बांग्लादेशी घुसपैठियों पे भरोसा है, तो इस बार पश्चिम बंगाल की जनता भी आप पर भरोसा नहीं करने वाली, आपको सबक सिखाने वाली है। साथ ही साथ मित्रों, विकास के कई पैमाने पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को करीब दर्जनों ट्रेन और कई 101 रेलवे स्टेशन का शुद्धिकरण किया है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इसी पश्चिम बंगाल को गुवाहाटी से कलकत्ता तक चलने का काम हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो आयुष्मान भारत का लाभ पूरे देश की जनता ले रही थी, उसको रोकने का काम अगर यहाँ की सरकार ने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने भी संकल्प किया है कि हम अपने पश्चिम बंगाल के लोगों को आने वाले समय में आयुष्मान भारत के कवच से जोड़ेंगे, जिसके माध्यम से हम गरीब परिवारों को स्वास्थ्य का बीमा दे पाए। साथ ही साथ मित्रों, बनारसी से कोलकाता का कॉरिडोर निश्चित रूप से विकास के नए आयाम निकलने वाला है और आने वाले समय में हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के लिए जो सपना देखा है
उस पश्चिम बंगाल के विकास के सपने को अगर कोई बढ़ाना है तो आपका विश्वास, आपका समर्थन हमको मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस पश्चिम बंगाल के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज पूरे दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के द्वीपों तक, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर कलकत्ता की गलियों तक आज एक ही आवाज उठ रही है, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। मित्रों, इस बदलाव को 4 मई को मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि 4 मई को जब परिणाम आएगा तो पश्चिम बंगाल में फिर से होली होगी, और ये होली भगवा होली होगी जो हर गली और मोहल्ले में मनाई जाएगी। मित्रों, तो आइए इस बात का संकल्प करें कि आने वाले समय में हम इस चुनाव के माध्यम से न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जनता के इस आवाज को निश्चित रूप से चुनाव के दिन, चाहे वो 23 अप्रैल का हो, चाहे 29 अप्रैल का हो, उस दिन एक एक मत भाजपा की झोली में गिरेगा, और आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से यहां जहां डबल इंजन की सरकार बनाएगा, वहीं इस अराजकतावादी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मित्रों, मैं जनता, आज पश्चिम बंगाल के इस इलाके में, जिसका नाम, क्या नाम है भैया यहां पर, अलीपुर द्वार, मुझे लगता है ये अलीपुर द्वार से विकास नहीं आया है, इससे विनाश आया है। यहां से प्रकाश नहीं मिल रहा है, यहां से अंधकार मिल रहा है। तो इस अलीपुर द्वार को बदलकर निश्चित रूप से एक ऐसा नाम होगा जो विकास के द्वार खोलेगा, जो हर घर घर में प्रकाश लाने का काम करेगा। तो मित्रों, हम विकास के लिए, घर घर में रोशनी और प्रकाश पहुंचाने के लिए संकल्पित है। हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास के नए आयाम जोड़ रहे हैं, और यही पश्चिम बंगाल जिसने वंदे मातरम का सृजन किया, जिसने वंदे मातरम ऐसे गीत दिए जिसने अंग्रेजों को बाहर करने का रास्ता दिखलाया था, उसी वंदे मातरम का अपमान करने का काम यहाँ के टीएमसी के सांसदों ने किया है। तो मैं अपने पश्चिम बंगाल के लोगों से आग्रह करने आया हूं, मित्रों, जिसने इस वंदे मातरम का अपमान किया है, जिस वंदे मातरम ने अंग्रेजों से हमको मुक्ति दिलाई, इसी वंदे मातरम की आवाज को गुंजायमान कीजिए और पश्चिम बंगाल से, टीएमसी की सरकार से पश्चिम बंगाल की जनता को मुक्ति दिलाइए। तो आइए इस वंदे मातरम के जय घोष के साथ इस आवाज को बुलंद करिए, पाल्टानो दरोकार, पाल्टोनो दोरकार, पाल्टोनो दोरकार। आवाज और गूंजनी चाहिए ताकि हर मोहल्ले तक ये आवाज पहुंचे। पाल्टानो दोरकार, पाल्टोनो दोरकार, जय बीजेपी सरकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम, जय श्री जय राम। मां दुर्गे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।